आगे कौन देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो हमारी बात है, मैंने आपसे डिस्कस किया था, वी हैव टू स्टार्ट टुडे द मेजर food resources of the world. First of all, I told you about geographical regions, a review. आप लोगों में से सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं है तो मुझे नाम बताइएगा और बताइएगा अपना सवाल, ताकि हम उसको फिर मेंटेन कर सकें। अदरवाइज प्रॉब्लम होती है इन चीजों को समझने में। We have three major geographical regions: tropical, polar, temperate. It's clear to all or no? Please मुझे बताएं अगर किसी के साथ कोई इशू इसमें है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है जी। इसका मतलब है कि किसी के साथ इशू नहीं है रिगार्डिंग दीज थ्री मेजर रीजन्स। दिस इज वार्म एरियाज या गर्म इलाके हैं, पोलर एरियाज द कोल्डेस्ट, and these one the temperate, neither hot neither cold. अब इन तीनों में जो मेन चीज है वो समझ लें कि जो पोलर रीजन है, वो द पोलर रीजन, they have no any crops because of the severe type of climatic conditions. Both the polar regions have no any crop. ये पोर्शन तो आपके ध्यान से बिल्कुल निकल जाएगी, यहाँ तो किसी भी किस्म की कोई क्रॉपिंग एक्टिविटी नहीं होती। Now we are talking about the major areas. मेजर एरियाज का मतलब है, देखिए मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। लाइक इन पाकिस्तान we have different type of fruits, different type of vegetables, different type of grain production. एक आध मैंगो ट्री आपको कराची में भी नजर आता है ना, इवन एट योर प्रीमिसेस, जो आपका ये साइंस है, यहाँ भी आप देखेंगे दो दरख्त लगे हुए हैं। बट दिस इज नॉट द फैक्ट कि दिस एरिया इज सुटेबल फॉर द फार्मिंग ऑफ मैंगोज। तो एक आध ट्री का होना, छोटी सी एक्टिविटी का होना, नॉट कमर्शियल एक्टिविटी। When we talk about मैंगो रीजन इन पाकिस्तान, तो हमारे जहन में कौन कौन से एरियाज आते हैं जहां पे प्लेंटी ऑफ ट्रीज वी हैव सीन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन ओवर देयर। हाँ जी, फैजान मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं। समामा, समामा है? समामा भी नहीं है। जैन? सर है, मैसेज किया उन्होंने। नहीं तो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे रिप्लाई दें ताकि मुझे सवाल पूछूं। मुबीन मेरी आवाज सुन रहे हैं? मुबीन जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। सारे बॉयज जो है वो सारा अवेलेबल नहीं है, वो कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
गर्ल्स में से अब अगर मैं अटेंडेंस की तरफ जाऊं तो फिर मसला एक और तरह से गड़बड़ हो जाएगा। सी वेटिंग रूम एडमिट ऑल। अभी देखिए कुछ और लोग भी शायद आए हैं, मैंने उनको एडमिट किया है। वेटिंग 2, वेटिंग 1, ज्वाइनिंग। फैजान ने ज्वाइन कर लिया है। फैजान, मेरी आवाज आ रही है? फैजान, आयशा रहमान, प्लीज टेल मी if you are hearing me. Hello. आयशा रहमान और फहद, सुन रहे हैं मेरी बात या नहीं? जी सर बोले। हाँ, मेरा ये सवाल है, मैंने भी जो आपसे पूछा मैंगोज के हवाले से, डिड यू नो द एरियाज फेमस फॉर मैंगो प्लांटेशन और मैंगो फार्मिंग इन पाकिस्तान? नो आइडिया सर। सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? नाम बताया करें। बुशरा फारूक। बुशरा फारूक, जी बेटा बुशरा फारूक। तो बताएं सिब्बी। ताकि बाकी लोग भी समझ लें। सिब्बी। जी सिब्बी सर, सिब्बी पता है मुझे। सिब्बी एरिया बहुत ज्यादा हॉट एरियाज जो है वहाँ पे। नहीं, सिब्बी में तो आम की काट नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अब देखें, हमारी क्यूरियोसिटी को डेवलप करती है। मैं आपको बता दूं 3-4 इलाके, फिर आप देखिएगा किस तरह से इसको मैनेज करें। सिंध का एक आम बहुत ही मशहूर है, तो बताएगा वो कौन सा आम है जो सिंध का बहुत मशहूर है? किसी को नहीं पता? सिंदड़ी। सिंधड़ी, बिल्कुल सिंधड़ी है। ये सिंध का खास सबसे बड़े साइज का आम नॉर्मली जो अवेलेबल होता है, ये सिंधड़ी जो है। ये कौन सा इलाका है? मीरपुर खास रीजन जो है। मीरपुर खास के इलाके में टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम, हैदराबाद का वो थोड़ा सा रीजन, ये पूरा इलाका जो है वो सिंधड़ी का मेन रीजन है। यहाँ पर इस आम की काश्त होती है। इसी तरह से शुजाबाद एक इलाका है, आपने सुना होगा। जो अब दशहरी आम, एक आप लोग, मुझे नहीं अंदाजा कि आप लोग इस हवाले से किस हद तक जो है वो अवेयरनेस आपकी है, लेकिन करें। मुख्तलिफ टाइप के आम है, 4-5 बहुत मशहूर है, जिसमें हम जिसको कहते हैं लंगड़ा, जो आमतौर पर ग्रीन कलर का होता है, और चौसा जो है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये मुल्तान और मुल्तान के सबब का जो एरिया, बेसिक एरिया वो है जो यहाँ पर इसकी काश्त होती है। तो खैर, मकसद मेरा कहने का जो मैं ये बात कर रहा था कि खास रीजन्स हैं खास क्रॉप्स के हवाले से। हमारी जो क्रॉप्स हैं, वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज क्रॉप्स। वो जो क्रॉप्स है हमारे पास, व्हीट जो हमारे कोर्स में है, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड रबर। ठीक है, these 6 crops we have to discuss today. अब मैंने आपके साथ जो चीजें डिस्कस की थी, we have 3 major component, 3 major natural and physical component which are necessary for agricultural activity, and these 3 components are soil, water and heat or sunlight. इन 3 कंपोनेंट्स की मदद से हम इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। अब आप देखें कि 2 चीजें एक साथ अटैच हैं, सनलाइट एंड वाटर। 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी बिहाफ पर हम मैनेज करते हैं चीजों को। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर सॉइल की डिफिशिएंसी है, हम फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। और
स्मॉलर टू मीडियम स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी फील्ड्स में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर भी यूज कर सकें, जाहिर है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। द सेम वे द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज rainfall. If we have proper rainfall, there is nothing to worry about. But if there is no rainfall or deficiency in rainfall, we use canal irrigation. यहाँ भी यही चीज है कि अगर हमारी लार्ज फील्ड्स हैं, एक्सटेंसिव प्रोडक्शन है, तो वहां हमारे लिए बहुत टफ होगा कि हम कैनाल्स को या ट्यूबवेल्स को लगाएं। बेटर ऑप्शन इज प्रॉपर इन टाइम रेनफॉल, राइट। और सॉइल के हवाले से आपको पता है कि हम जो है फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। हीट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इस रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है। अब ये 3 मेजर रीजन हमने डिस्कस किए थे। विद इन दीज 3 रीजन्स वी हैव 3 मोर। दिस इज इक्वेटोरियल रीजन। सर बोले, सर आप बोर्ड में कुछ लिख रहे हैं? बोर्ड आपको नजर आ रहा है? हाँ, पर आप जो बोल रहे हैं जरा वो लिख देना, क्योंकि वो फिर नोट करने में मसला हो रहा है। नोट करने का जो मसला है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये तो पूरा का पूरा जो मेरा लेक्चर 3 उस पे ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बनी हुई है। मैं पहले इसीलिए कह रहा था कि वो आप कर आए। ये जो चीज है ये तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी सपोर्ट के लिए बना रहा हूँ, वरना तो आई होप कि आपको तो पता है इन तमाम चीजों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपने लेक्चर 3 सही से नहीं वॉच किया है तो आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ कि देयर इज अ लिंक बिटवीन द आइटम्स। सर वो आ गया समझ में, लेकिन अभी आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं ना वो मिस हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया 3 रीजन, ये उसमें आपको डिस्कस है कि 3 मेजर रीजन है। फिर विद इन ट्रॉपिकल रीजन वी हैव a central region along the equator. It is equatorial region. ये equatorial region है। In the same way, along the belt of tropics we have another region. It is subtropical region. Okay? It is subtropical region. Although this is a part of the temperate region, but due to the nearness of the tropical belt, it is a sort of hot areas in summer. That's why they are known as subtropical belt. In the same way, we have another belt. These are the subpolar region. Now we have these 6. अब इन 6 के साथ हम अपनी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। इन 6 रीजन्स में से, as I told you, polar region is not suitable for any type of crop activity, as well the subpolar region. ये 2 रीजन तो आपके कम हो गए कि पोलर रीजन में और सब पोलर रीजन में कोई मेजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो सकती ड्यू टू द सिवियरिटी ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। यहाँ क्योंकि क्लाइमेट बहुत टफ है, सीवियर है, जहाँ वी हैव नो पॉसिबिलिटी टू हैव अ मेजर कमर्शियल एक्टिविटी। सर जी सर कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। चलिए, ठीक है जी, सब ऐड हो गए? ओके, फ्रॉम माय साइड ऑल एड।
जी, तो नाउ वी लेफ्ट विद द 4 मेजर रीजन्स। अब देखिए, मैं क्योंकि एक जनरलाइज किस्म की बात आपके साथ कर रहा हूं, ये हमारी 6 मेजर क्रॉप्स। इन 6 मेजर क्रॉप्स की जो बाइंडिंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर आप समझ लीजिएगा। बुक में हर चीज मौजूद है। अब बाकी जो चीजें सारी बुक से, इसका ताल्लुक किसी भी लेक्चर से नहीं है, सिर्फ ये जो चीज है ये लेक्चर में, ये सब चीजें बुक में जो चैप्टर नंबर 8 यूनिट 2 है हमारा, वहां पर आपको 1 बाय 1 सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपके साथ यहाँ पर चीजें शेयर करना चाहता हूँ। ओके, लेट्स मीट। One of the biggest or largest crop grown all over the world, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे और बहुत बड़े एरिया पर जिस चीज की प्रोडक्शन होती है मेजर क्रॉप्स में से, वो है व्हीट। नाउ यू सी द एरियाज फॉर व्हीट। द मेजर एरियाज for wheat production are temperate and subtropical। wheat की जो प्रोडक्शन है टेम्परेट में है और सब ट्रॉपिकल में है। ये wheat के मेजर एरिया है। अब इससे आप क्या समझे कि wheat इन इलाकों में हो रही है? नो मेजर एरिया ऑफ wheat इन द इक्वेटोरियल रीजन और ऑल ट्रॉपिकल रीजन। The reason is that wheat is the crop of winter, right? Wheat winter की crop है। When winter is starting, जैसे हमारे नवंबर या दिसंबर में जब से सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हम wheat को ग्रो कर देते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में पूरा जो पूरा बेल्ट है, हर जगह पर एट टेम्परेचर अबाउट 15 जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि सर्दी में, ठंडे मौसम में हम वीट को ग्रो कर देते हैं, ठीक है। और पूरी सर्दियां वीट की क्रॉप जो है वो ग्रो होती रहती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है, वो बढ़ती रहती है। और जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो ये क्रॉप तैयार हो जाती है और हम इसको हार्वेस्ट यानी इसकी हम कटिंग वटिंग करके उसको हम अलग करते हैं, राइट। तो जैसे अभी इट्स जून, अप्रैल और मई में पूरे पाकिस्तान में वीट की जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग यानी उसकी कटिंग हो चुकी है। नाउ द फील्ड इज अगेन गोइंग टू बी फ्रेश, रिफ्रेश हो चुकी है और अब वो तैयारी कर रहे हैं एक इंटरमीडिएट क्रॉप की। उसके बाद फिर जो है जुलाई में कुछ एरियाज में राइस लगेगा, कुछ एरियाज में कॉटन लगेगा। उनकी पानी की अवेलेबिलिटी के लिहाज से उसको लगाएंगे। तो फिलहाल आप समझ लें कि वीट के जो एरियाज हैं, कौन से मेजर एरियाज हैं? टेम्परेट रीजन एंड सब ट्रॉपिकल, यानी विद इन दिस बेल्ट सब ट्रॉपिकल में और टेम्परेट में वीट की प्रोडक्शन होती है। क्यों होती है, वजह आपको मैंने बता दी कि वीट जो है वो ठंडे इलाकों का पौधा है और ट्रॉपिकल बेल्ट में तो वो मौसम आता ही नहीं है, ठीक है। आप ट्रॉपिकल बेल्ट का मतलब गर्म इलाके, दे हैव नो सेंस कि यहाँ पर जो है सर्दी भी होती होगी। दैट्स व्हाई these areas are not suitable for wheat production. Now you have seen, sir, अभी तो मैंने एडमिट किया था कुछ लोगों को, क्या चक्कर है? मीटिंग तो चल रही है। तो मैं क्लास ले रहा हूँ और क्या कर आपने लॉक कर दिए थे? नहीं, उसको ऑटो पे इसका लेकिन सर जूम के दौरान थोड़ी लॉक होता है। स्टूडेंट आवाज आ रही है आपको? पूरी क्लास है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। और वीडियो? यस सर, वीडियो मेरे ख्याल से खत्म है। सर वीडियो नहीं। लॉक को तो वीडियो थोड़ी आएगी। वीडियो कब अब आ रही है वीडियो? यस सर, अब आइए वीडियो। यार तो आपने यस बताया सर क्यों नहीं अब आपने? आइए। सर कब से इतनी मैं देर से तो बोल रहे थे सर मैं आपको बोल तो रही थी कि वीडियो बता दें। अब आ रही है ना वीडियो बेटा? यस सर आ रही है। जी, जैसे ही नहीं आया करे आप लोग फौरी बताया करें।
मुझसे इन्होंने कहा कि जो आप लिख रहे हैं मैं नजर समझ में नहीं आया, बस इतना इन्होंने मुझसे कहा, मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने इनसे कहा कि जी मैं यहाँ तो सिर्फ फ्री हैंड बना रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने देखा इसको तो मुझे अंदाजा नहीं हो पाया था। अब वीडियो आ रही है सर, आप सही है, सही है, ठीक है। अरे आप मुझे बताते तो मैं तो ये समझा कि आप लोग जो है ओके। अब हो रहा है क्लियर? ये जो मैंने लिखा है वो आपको नजर आ रहा है? जी सर, अब आप भी नजर आ रहे हैं। तो वीट जो वीट जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, दिस रीजन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल, these two regions are best or the major areas for wheat production, right? वीट की पैदावार के जो इलाके हमारे पास हैं वो टेम्परेट रीजन है और सब ट्रॉपिकल रीजन है। ये दो रीजन जो है ये कहलाते हैं वीट की पैदावार के रीजन। अब इसके बाद समझ में आ गई जी। अब वीट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, सारे सर्दियों में तो आमतौर पर बारिशें भी ज्यादा नहीं होती हैं। जो इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट है अप टू 20 इंचेस। अच्छा, वाटर को कैसे मेजर करते हैं? रेनफॉल जो है वो मेजर की जाती है मिलीमीटर्स में या इंचेस में। इसका जो मेथड है वो क्या होता है कि जैसे आपने सुना भी होगा कि जी मरी में इतने मिलीमीटर बारिश हो गई या 3 इंच बारिश हो गई, फलां जगह इतनी बारिश हो गई, सुनते होंगे ना आप लोग। तो कुछ आइडिया है कि कैसे ये पता चलता है कि कितनी बारिश है, क्या है? कभी किसी ने सोचा इस बारे में? हेलो, कभी कुछ सोचा क्या कि आप फिर से रिपीट करें। 10 मिलीमीटर बारिश हो गई और नहीं सोचा कभी इस बारे में? चलें, एक काम मैं आपको देता हूं, ये आप काम करेंगे, सारे इतनी चीजें तो आपको करनी चाहिए। जो apparatus या इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू कैलकुलेट और मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नोन एज रेन गेज। वो रेन गेज कहलाता है, ठीक है? इसके बारे में जरा समझे, पढ़ें खुद, मैं नहीं बता रहा इसको क्या है। रेन गेज क्या होता है? बस एक इंस्ट्रूमेंट है, apparatus है, उसमें जब पानी जब बारिश होती है ओपन तो कैसे उससे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल सा है, कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई इशू नहीं। इसके बारे में रेन गेज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आपको आइडिया होगा। तो वो इलाके जहां पर बारिश 20 इंचेस तक है, दे आर द मोस्ट सुटेबल रेन फॉर वीट। अच्छा, अब जाहिर है पूरा इलाका जो वो टेम्परेट है, पूरा इलाका सब ट्रॉपिकल है, क्या पूरे इलाके में होती है वीट की प्रोडक्शन या यहाँ पे कुछ खास रीजन? क्योंकि हम तो मेजर एरियाज की बात कर रहे हैं ना। तो कौन से इलाके हैं जी? वीट की पैदावार के जो इलाके हैं वो हैं मोस्टली ग्रासलैंड्स। जो बड़े इलाके हैं वो कहलाते हैं ग्रासलैंड। जितने भी हैं दुनिया के, ये हमने डिस्कस किया था एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन में भी, कि ग्रासलैंड्स जो हैं वो नेचुरल ग्रासेस वाले इलाके हैं, फ्लैट सरफेसेस हैं, यहाँ पर जो है हमारी वीट की प्रोडक्शन होती है और इसे हम कहते हैं कि ये मेजर एरियाज है वीट प्रोडक्शन के, ग्रासलैंड्स। ये ग्रासलैंड ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्यादातर टेम्परेट लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, जहां ना बहुत ज्यादा सर्दी होती ना बहुत ज्यादा गर्मी होती, ठीक है? ग्रासलैंड जो है वो वीट के मेजर एरियाज। द सेम वे, अच्छा बताएं, वीट समझ में आ गया आप लोगों की? एक दो भी मुझे बता देंगे तो मुझे तसल्ली होगी, और फिर मैं नाम लूं ताकि फिर मैं आगे लिख लूं। सर वीट क्लियर हो ग्रासलैंड गया? वाला वापस से कर दें। क्या करूं? ग्रासलैंड वाला वापस से एक्सप्लेन कर दें। देखें, अब हमारा जो एक टॉपिक है एनवायरनमेंट, उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन है वो आपने, मैंने पहले आपसे कहा था बेटा कि देखें ज्योग्राफी जो है बड़ा मजेदार आसान है लेकिन लिंक्ड है। एक चीज नहीं पता होगी दूसरी चीज पर कंफ्यूज हो जाओगे। नेचुरल वेजिटेशन 3 टाइप्स की है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट वेजिटेशन, राइट?
ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ये ओपन फील्ड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं जहां पर नेचुरल ग्रासेस होती हैं, यहाँ पे ज्यादा ट्रीज नहीं होते। आमतौर पे ये सारे इलाके जो हैं वो टेम्परेट लैटिट्यूड के इलाके हैं, ना यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज्यादा बारिश होती है, ना बहुत कम बारिश होती है। ये इलाके ग्रास लैंड। To revise this, you have to see the lecture number. I think I don't know. Environment का जो मेरा लेक्चर है, जिसमें पूरा environment, उसको देखेंगे तो आप ज्यादा आसानी से इसको समझ कर लेंगे या बुक पढ़ें। ओके सर, आ गया समझ में। जी, ठीक है। तो ग्रास लैंड्स की बात हो गई हमारी। वीट, अब ग्रास लैंड मेजर एरियाज है या जो इरिगेटेड लैंड है, जैसे पाकिस्तान में सारा नहरी इलाका है, यहाँ पर वीट की पैदावार है, ये हो गया। Now you have seen one more thing, जो इलाके वीट की पैदावार के इलाके हैं, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन कब हो रही है? विंटर में हो रही है। विंटर में वीट की प्रोडक्शन हो रही है, एंड द सेम एरियाज एंड सम ऑफ द एरियाज, इन्हीं में से कुछ इलाके जो हैं वहां पर क्या होता है, इन द अदर सीजन, यानी विंटर के बाद जो मेन जो समर सीजन आता है हमारा, उसमें जो है हम ग्रो करते हैं कॉटन। एक बात याद रखिएगा कि वीट जो है वो सीजनल क्रॉप है, एनुअल क्रॉप नहीं है। सीजनल क्रॉप का मतलब क्या होता है कि उस विंटर टाइम में वीट की क्रॉप हुई, सिवाय कुछ एरियाज के जहां पे वो सेकंड क्रॉप हासिल कर लेते हैं, हाई लैटिट्यूड में, वो एक अलग मैटर है। इन जनरल हम बात कर